हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। क्या अंतर है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में? ये जो क्वेश्चन है ये हरियाणा पीसीएस यानी एसपीएससी के पीजीटी हिस्ट्री के एग्ज़ाम हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और पीजीटी हिस्ट्री के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी आने के चांसेस इस तरह के क्वेश्चंस के बनते रहते हैं, इसलिए हम आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण चरण हैं जो अपनी शहरी नियोजन और सामाजिक संरचनाओं, धार्मिक प्रथाओं और तकनीकी प्रगति में एक दूसरे से भिन्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता टाइमिंग इसकी 3300 से 1300 ईसा पूर्व, लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व, जिसमें 2600 से 1900 ईसा पूर्व जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित चरण माना जाता है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का अगर पूछा जाए 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच। मुख्य अंतर इस प्रकार है। वैदिक सभ्यता क्या है भी 1500 से 600 ईसा पूर्व, जिसमें दोनों ही आ जाती हैं, ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक कालीन 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक कालीन 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो अंतर क्या है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है शहरीकरण। शहरीकरण के आधार पे क्या क्या अंतर इसमें बनते हैं। सिंधु सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सुनियोजित शहरों का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता वहीं एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें लोग गांव में रहते थे और कृषि व पशुपालन पे निर्भर थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, जिसमें मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसे सुनियोजित और बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें लोग गाँव में रहते थे और कृषि व पशुपालन पर निर्भर करते थे। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वैदिक कालीन जो लोग थे या ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय या फिर मुख्य कार्य जो था क्या था, किस पे डिपेंड थे? वो कृषि और पशुपालन पे डिपेंड थे। फिर नेक्स्ट आता है लिपि और भाषा। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वहीं वैदिक सभ्यता में भी जो वेद जितने भी थे वो मौखिक रूप से कंठस्थ करवाए जाते थे, मौखिक रूप से ही बोले जाते थे, याद किए जाते थे। फिर इसी तरह से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे ट्रांसफ़र होते रहते थे। हाँ, बाद में उत्तर वैदिक काल तक आते आते लिपि का या फिर संस्कृत भाषा, वैसे तो यहाँ की जो मेन जो थी वैदिक सभ्यता में आर्यों द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। भाषा जो थी वो संस्कृत थी जो कि वेदों की भाषा भी थी, लेकिन संकलन जो है वो वेदों का बाद में किया गया था। पहले मौखिक रूप से इन्हें कंठस्थ किया जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुकुलों में गुरु के द्वारा शिष्यों में ये ट्रांसफ़र होते थे, एक दूसरे को बोल करके सुना करके, इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते थे। वहीं बात करें लिखित रूप में वेदों का प्रमाण जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक के शिलालेखों 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अशोक के शिलालेखों में लिखित रूप में वेदों का पहला प्रमाण जो है वो मिलता है। लेकिन संस्कृत जो थी वो इनकी मेन भाषा थी और वेदों की भी भाषा थी, लेकिन इनका संकलन जो है, लिखना जो है, इनको बाद में किया गया। पहले वेद जो थे वो मौखिक रूप से ही बोले जाते थे या पढ़े जाते थे। इनकी रचना भी मौखिक रूप से ही हुई थी। फिर नेक्स्ट है धार्मिक प्रथाएं। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा व पशुपति महादेव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। वहीं वैदिक सभ्यता प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। वैदिक सभ्यता में क्या था? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। इंद्र वरुण जैसे मुख्य देवता थे। इंद्र जो है वो ऋग्वैदिक कालीन मुख्य देवता माना जाता है भाई। और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा और पशुपति महादेव की उपासना की जाती थी। फिर नेक्स्ट क्या डिफरेंस थे इनमें? सामाजिक संरचना के आधार पर। सामाजिक संरचना कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो अपेक्षाकृत समतावादी था। समतावादी बोले तो बिना किसी भेदभाव के जो वर्ग विभाजन जो था वो समाज का नहीं था किसी भी तरीके से। और ऐसा भी माना जाता है कि समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना जो थी वो मात्र सत्तात्मक आधारित थी। वहीं वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था, लेकिन यह व्यवस्था जाति पर आधारित ना होकर
कर्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ लेकिन जाति व्यवस्था पर आधारित ना होकर ये कर्म पर आधारित थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ हम बढ़ते गए, टाइम बीतता गया, ये जाति पर आधारित होती गई। और वैदिक सभ्यता के पारिवारिक ढांचे की अगर बात की जाए तो पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढांचा जो था वो पितृसत्तात्मक था। और सिंधु घाटी सभ्यता का मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक में क्या डिफरेंस है? मातृसत्तात्मक जैसे हम साउथ के जितने भी शासक हैं, शातकर्णी वगैरह हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो उनके नाम अगर जब आप पढ़ोगे ना तो यज्ञश्री, शातकर्णी, इस तरह के जो शासक थे उनके नाम उनकी माताओं के नाम को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं पे पितृसत्तात्मक में क्या होता है? बेटा या बेटी जो अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाते हैं। गौतमी पुत्र शातकर्णी, सॉरी एक ये भी मुझे ध्यान में आ गया अभी, गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो ये जो हैं शातकर्णी शासक का नाम हो गया और साउथ के जो गौतमी शातकर्णी शासक का नाम अगर गौतमी उसकी माँ का नाम हो गया। तो इस तरह से ये मातृसत्तात्मक ढांचा होता है और पितृसत्तात्मक में पिता के नाम को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया एक। फिर नेक्स्ट है धातु का उपयोग। सिंधु घाटी इस सभ्यता के लोग कांस्य का उपयोग महत्वपूर्ण धातु के रूप में करते थे, इसीलिए से कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में तांबा मुख्य धातु था और उत्तर वैदिक काल तक आते आते मुख्य धातु जो थी वो लोहा बन गई। वैदिक काल में तांबा मुख्य धातु था और ऋग्वेद में हमने पढ़ा भी है कि अयस, तांबे का उल्लेख अयस के रूप में बार बार किया गया है। तो इसलिए हमें इम्पोर्टेंस जो है वो तांबे की उस टाइम के हिसाब से पता चलती है। फिर नेक्स्ट है जीवन शैली। जीवन शैली के आधार पर क्या डिफरेंस था? सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः शहरी जीवन जीते थे और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। व्यापार, सिंधु सभ्यता तो हम बार बार कर ही चुके हैं कि व्यापार जो है वो मुख्यतः अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। अर्थव्यवस्था जो थी वो मुख्यतः उस टाइम की व्यापार पे ही आधारित थी, हालांकि कृषि भी थी। लेकिन चूँकि हड़प्पा सभ्यता या हम कहें सिंधु सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता कहलाती थी, तो व्यापार का मुख्य रूप से स्थान था इसमें और व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में प्रचलित था। वैदिक सभ्यता कृषि व पशुपालन पर आधारित होने के कारण स्थानीय व्यापार ही प्रचलन में था और वस्तु विनिमय व्यापार का जो आदान प्रदान था, जो चीज़ों का आदान प्रदान होता था वो किस पे आधारित था? वस्तु विनिमय पे आधारित था। नेक्स्ट क्या है? विस्तार। सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता का विस्तार मुख्यतः उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिमी अफगानिस्तान तक था। वैदिक सभ्यता शुरू में भारत का उत्तर पश्चिमी भाग अर्थात सब सिंधु प्रदेश जिसे हम कहते हैं आर्यों के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। यानी आर्य जो थे वो यहीं पर आकर सबसे पहले बसे थे। बाद में मुख्यतः गंगा यमुना के मैदानों तक इसका विस्तार हो गया था। फिर नेक्स्ट आता है निवास स्थान। निवास स्थान के आधार पर क्या डिफरेंसेस थे? सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता में मुख्यतः सुनियोजित और पक्के आवासों के प्रमाण मिलते हैं। हम बार बार पढ़ते हैं कि पक्की ईंटों के बने हुए घर जो थे, भवन जो थे वो हमें उस टाइम पे मिलते हैं। वैदिक सभ्यता में पशुपालन और कृषि आधारित व्यवस्था होने के कारण प्रारंभ में स्थायी निवास के प्रमाण नहीं मिलते, बाद में कच्चे व घास फूस के घरों के प्रमाण मिलते हैं। किसमें? वैदिक सभ्यता में। फिर राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना क्या थी सिंधु सभ्यता में? हालांकि हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे से हमें मिलती है किसमें? सिंधु सभ्यता में। तो अंडरस्टूड है कि वहाँ का प्रशासन जो है वो अच्छे तरीके से संगठित किया गया होगा। सुसंगठित प्रशासन के साक्ष्य उस टाइम पर मिले हैं। वैदिक सभ्यता शासन व्यवस्था मुख्यतः क्या थी? कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। क्या थी? कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। अब आता है समयकाल। सिंधु सभ्यता का समयकाल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, जिसमें 2900 से 1700 का जो टाइम था वो विकसित हड़प्पा सभ्यता का था। और वैदिक सभ्यता का समयकाल जो है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व, जिसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व का टाइम आता है वैदिक काल का और 1000 से 600 तक का टाइम ईसा पूर्व 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है वो आता है उत्तर वैदिक काल का। तो ये कुछ एक डिफरेंस थे किसके बारे में? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो अंतर हमने अब तक पढ़े थे
और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगती है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, अच्छी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।